गुड मॉर्निंग साथियों। देखिए, आज हो गई हैं 10 जून और 10 जून से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे महाकाल कॉरिडोर उज्जैन की तर्ज पर राजस्थान में ब्रह्मलोक कॉरिडोर। फिर हम बात करेंगे राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन। फिर हम देखेंगे भूगर्भ जल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में क्या डिफरेंसिंग हुई है, तो उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट जो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। एक बार फटाफट जल्दी सभी जो है क्लास को शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, महाकाल कॉरिडोर उज्जैन की तर्ज पर राजस्थान में ब्रह्मलोक कॉरिडोर का कहाँ पर विकसित किया जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना कि महाकाल कॉरिडोर जो है उज्जैन के अंतर्गत, उसकी तर्ज पर राजस्थान में बनने जा रहा ब्रह्मलोक कॉरिडोर जो है वो कहाँ पर विकसित किया जाएगा। तो यह जो है विकसित किया जाएगा कहाँ पर, अजमेर विकास प्राधिकरण ने पुष्कर में जो है ऐसा ही विकसित करने की बात की है। कहाँ पर, यानी कि पुष्कर अजमेर के अंतर्गत जो है विकसित किया जाएगा। अर्थात डी ऑप्शन जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और किसके द्वारा जो है विकसित इसका विकास विकसित जो है किया जाना है, तो ये किया जाएगा, याद रखना अजमेर, पॉइंट याद रखना, अजमेर विकास अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा, अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा। ठीक है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी नोटिस करके रखना और याद रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। अभी हाल ही के अंतर्गत जो है कौन से राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो वो हमारे अगर हम बात करें तो सिक्किम के अंतर्गत किया गया है। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आगे, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भूगर्भ जल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में कितने ब्लॉक डार्क जोन में है। काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। भूगर्भ जल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में कितने ब्लॉक जो है वो डार्क जोन के अंतर्गत हैं, तो इसकी जो है करेक्ट आंसर रहेगा 203, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसका फैक्ट देख लेते हैं। भूगर्भ जल सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2023 में जो अभी ये रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट जो आई है 2023 के अंदर भूगर्भ जल सर्वेक्षण, इसके अनुसार देश में अगर हम बात करें पूरे देश के अंतर्गत, कहाँ पर, पूरे देश के अंतर्गत, तो पूरे देश में लगभग 6555 जो है भूगर्भ ब्लॉकों में से, टोटल भूगर्भ ब्लॉक हैं, क्या भूगर्भ ब्लॉक हैं, इन ब्लॉकों में से टोटल 11% ब्लॉक जो है वो डार्क जोन में, कितने 11% ब्लॉक जो है वो क्या है, डार्क जोन में, क्या डार्क जोन में है। ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और इस 11% में सर्वाधिक जो है ब्लॉक जो डार्क जोन में है वो कहाँ पर है, राजस्थान के अंतर्गत, जो कि ये जो है 203 ये सर्वाधिक हैं। कहाँ पर है, सर्वाधिक हैं ये राजस्थान के अंतर्गत, याद रखना। ठीक है, सबसे ज़्यादा टोटल ब्लॉक कितने, तो 6553 भूगर्भ ब्लॉक है। कहाँ पर, पूरे इंडिया के अंतर्गत। और उसमें ये जो डार्क जोन में है वो 11% है, और उस 11% का राजस्थान में जो ब्लॉक डार्क जोन है वो कितना है, तो 203। ठीक है, याद है। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, राजस्थान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यह नियुक्त किया गया प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल को, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान पुलिस दिवस स्थापना दिवस कब मनाया गया। अभी हाल ही में जो है राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया, तो वह कब मनाया गया, तो यह जो है मनाया गया कब, अभी 10 जून को मनाया गया। कब मनाया गया, 10 जून को, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है हमारा इसको बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, और इस बार जो है आयोजन किया गया था 10 से 13 जून के बीच में। ठीक है, फिर ये राजस्थान कहाँ पर मनाया गया था, तो याद रखना राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर जयपुर जो है वहाँ पर, कहाँ पर, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंतर्गत जो है ये मनाया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लोकसभा चुनाव 2024 में राज्य में सबसे कम वोटों के अंतर से कौन जीते। देखिए याद रखना, अभी हाल ही में जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए, कौन सी 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए, अभी याद रखिए लोकसभा चुनाव, इसके अंतर्गत जो है सबसे कम वोटों से, सबसे कम वोटों के अंतर से जो है जीत किसकी हुई, तो वह जो है हुई है किसकी, राव राजेंद्र सिंह की, राव राजेंद्र सिंह जी की। यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। और इन्होंने जो है जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, याद रखना, कहाँ पर, जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव क्षेत्र से, जयपुर ग्रामीण, ठीक है, वहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था। और इनको उन्होंने जो है हराया, किसको है, तो हराया है अभी इनको अनिल चोपड़ा को, ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट लिखा हुआ है, राज्य में किस संस्थान द्वारा ऊटनी के दूध को पाउडर के रूप में पौष्टिक व परिशिक्षित योग्य बनाया जाएगा। यानी ऊटनी का जो दूध है उसको पाउडर के रूप में पौष्टिक और परिरक्षित करने योग्य बनाया जाएगा। तो यह कौन से संस्थान के द्वारा यह बनाया जाएगा, तो यह उष्ट अनुसंधान संस्थान जो है वहाँ उसके बीकानेर के अंतर्गत इसके द्वारा बनाया जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास जो कि कंप्लीट हो चुकी है। एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पे बता दूं कि किसान सम्मान निधि योजना जो है, याद रखना, किसान सम्मान निधि योजना जो है उसमें पहले जो है जब इसको स्टार्ट किया गया था, कब किया गया था, 24 फरवरी 2019 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश में, याद रखना, किसान सम्मान निधि, मैं लिख देता हूँ अपने यहाँ पर है, किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, शुरुआत, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना 24 फरवरी को हुई थी। कब हुई थी, 24 फरवरी 2019 को। किसके द्वारा की गई थी, तो प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और कहाँ से की गई थी, याद रखना, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। कहाँ से की गई थी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और इस दौरान सबसे पहले जो है सालाना 6,000 रुपये दी जाते थे। कितनी, सालाना, यानी एक साल के सालाना 6,000 रुपये दी जाते थे। कितने, 6,000 रुपये दिए जाते थे। किसको, किसानों, उनके डायरेक्ट बैंक खाते में दिए जाते। यानी कि 4 मंथ के अंतर से जो है 2,000 रुपये दिए जाते थे। अब जो है इसमें बढ़ोतरी करने की बात की गई, यानी कि इसमें जो है पहले 6,000 थे, अब इस 6,000 में 2,000 और प्लस कर दी जाएंगी। यानी कि टोटल जो है अब ये रकम कितनी हो जाएगी, 8,000 हो जाएगी। तो अब जो नेक्स्ट किस्त है वो जो है 8,000 रुपये से दी जाएगी। मतलब अब जो है किसान सम्मान निधि योजना के तौर पर जो है राजस्थान के किसानों को 8,000 रुपये मिलेंगे सालाना, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन बन सकता है कि किसान सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को जो 6,000 रुपये दिए जाते थे उसकी अभी जो है उन्हें बढ़ाकर कितना किया गया, तो 8,000 रुपये उनको किया गया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारे आज की क्लास कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चलिए, थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए आपका।